नमस्ते दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस टॉपिक पे कभी मुझे वीडियो बनाना भी पड़ेगा। और मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि कभी मुझे कोविड होगा, क्योंकि मैं बहुत प्रिकॉशन से रहती थी और बहुत ही इम्यूनिटी पे भी बहुत ध्यान देती थी और प्रिकॉशंस भी बहुत रखती थी, बहुत हाइजीन का सबका। लेकिन फिर भी हो गया, पता नहीं कहाँ क्या मिस्टेक हुई। आज मुझे 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन पहले एकदम से मैं सुबह का जब काम कर रही थी, खाना बना रही थी, तब मुझे एकदम से लगा बॉडी में थोड़ा सा फीवर जैसा महसूस हुआ। तो फिर मैंने हाथों हाथ 2 मास्क लगाए फेस पे और अपना पूरा काम कंप्लीट किया। और जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके मैं रूम में आ गई। और रूम में आने के बाद फिर मैंने अपने आप को इस रूम में पैक कर लिया। टेम्परेचर चेक किया तो 100 के आसपास था। फिर मैंने सोचा कि मुझे अभी 2-3 दिन तो अंदर ही रहना है, कि देखती हूँ अगर नॉर्मल बुखार है या कोविड है, पता नहीं था। पर अपने आप को मैंने आइसोलेट कर लिया था। 3 दिन रहने के बाद मुझे लगा कि मुझे निकल जाना चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन फिर चौथे दिन मॉर्निंग तक मुझे लगा थोड़ी हल्की हल्की मुझे खांसी हो गई थी। और तो फिर मुझे लगा कि मुझे चेकअप करवा लेना चाहिए, तो मैंने कोविड टेस्ट करवाया। एक दिन बाद घर पे ही टेस्ट करने वाला आ गया था और एक दिन बाद रिपोर्ट आ गई थी, तो वो पॉजिटिव निकली। फिर तो अंदर ही रहना था। बाद में मुझे लगा कि मुझे किसी चीज़ की स्मेल भी नहीं आ रही थी। मैं दिव्य धारा स्टीम जब लेती थी तो उसमें कुछ ड्रॉप उसके डाल देती थी, तो बहुत तेज़ स्मेल होती थी उसकी। पहले शुरुआत में तो मुझे आ रही थी, लेकिन बाद में एकदम से स्मेल भी गायब हो गई थी। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी टाइम से मैंने पहले से ही कोरोनरी किट मंगा रखा था। तो मैंने ये उसी टाइम से लेना स्टार्ट कर दिया था, डे 1 से ही। मतलब तीनों चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी थी। इसमें जो तीनों चीज़ें आती है, शोसारी, कोरोनिल और अनुतेल, तीनों मैंने जैसे इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही मैंने 2-2 गोली सुबह खाने से पहले शोसारी और खाने के बाद कोरोनिल, सुबह शाम इसी तरह से लेना है। और एक बार अनुतेल डालना है खाली पेट। तो वैसे ही मैंने शुरू कर दिया था। और दूसरी एलोपैथी दवाइयों में भी मैंने एक एंटीबायोटिक और फीवर के लिए जो रहती है पैरासीटामोल, वो भी शुरू कर दी थी। क्योंकि मुझे ये था कि मुझे है या नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि हम अगर 3 दिन सोचें कि हम पहले देखें हमें क्या है नहीं है, उसके बाद मैंने रिपोर्ट करवाई, अगर मैं इतना लेट हो जाती तो हो सकता है वो इन्फेक्शन मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। डे 1 से जैसे भी आपको सर्दी हो, जुकाम हो, फीवर हो, कुछ भी हो, क्योंकि कोविड का कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आप जो भी हो तो डे 1 से ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ के, जैसे भी आप करते हैं। तो मैंने ये भी और एलोपैथी भी दोनों स्टार्ट साथ में कर दिए थे। और जब मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब तो पूरी दवाएं ही चालू। पूरे टाइम में मैंने काढ़ा भी मैं ज़्यादा नहीं ले पाई, क्योंकि खाना तो मेरी दीदी के यहाँ से आ जाता था, लेकिन और काम जो होते थे, चाय का, दूध का, एक्स्ट्रा गर्म पानी देना और कुछ देना, वो सब हस्बैंड करते थे। तो उनका वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, तो इसके साथ वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। तो शुरुआत में 2 दिन मैंने काढ़ा लिया। बाद में मैंने ऐसी चीज़ें ले रही थी जिनमें जो काढ़े में जो चीज़ें डलती है वो इनडायरेक्ट मुझे मिल रही थी। जैसे चाय में अदरक, लौंग, काली मिर्च मिल रहा था। सुबह में गिलोय का जूस ले लेती थी। और ये तुलसी के लिए मैं तुलसी घनवटी ये गोली खा लेती थी। और बाकी मैं शाम को सुबह हल्दी का दूध पीती थी। तो इन सब चीज़ों से मुझे काढ़े में जो चीज़ें डलती हैं वो सब चीज़ें मिल ही रही थी। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को खुश रखें। जो लोग नेगेटिव बात करते हैं उनसे दूर रहें। इस टाइम कोई नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। मैं ऐसे न्यूज़ बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत शौक है न्यूज़ देखने का। लेकिन अभी आज जब 7 दिन हो गए हैं, मैंने अभी तक एक दिन भी न्यूज़ नहीं देखी है। मोबाइल पे बिल्कुल न्यूज़ नहीं चलाई है। इस चीज़ से बिल्कुल दूर रही, नेगेटिविटी से दूर रहना है। और हमेशा अपने घर वालों से सबसे कांटेक्ट में रहती हूँ, बातें करती हूँ। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, तो आपको जब बाहर से खुश रहेंगे, अंदर से भी वैसा ही फील होगा आपको। बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। अच्छी अच्छी चीज़ जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो वो देखें। अभी तो आपके पास मोबाइल है, आप उससे पूरा दिन बिता सकते हैं। इतनी चीज़ें उसमें आती हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो देखें। मैं मूवी देख लेती हूँ, दिन भर में 1 मूवी कंप्लीट कर लेती हूँ।
और बुक पढ़ लेती हूँ। ऐसे जो भी चीज़ अच्छी लगे वो कर लेती हूँ। प्राणायाम वगैरह करती हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल सही बना रहे। इसमें यही है कि आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और पॉजिटिव बने रहना है। बस ये 3 चीज़ों पे काम करना है, बाकी आप बिल्कुल फिट रहेंगे। तो चलिए, मैं दिन भर में मैं इस टाइम में क्या क्या करती हूँ वो रूटीन स्टार्ट करते हैं। मैं अभी 7:30 से 8 बजे के बीच में उठती हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं एक गिलास में गिलोय, आंवला और एलोवेरा तीनों जूस मिक्स कर लेती हूँ और उसमें गर्म पानी डाल के बराबर मात्रा में सबसे पहले इसी को मैं लेती हूँ। और इसी के बाद मैं गुनगुना पानी, जो लुकवार्म वाटर होता है, उसको 2 गिलास पानी वो लेती हूँ। दिन भर में इस टाइम हमें बहुत सारा पानी पीना है। मैं पूरा दिन गर्म पानी ही पीती हूँ। फिर इसके बाद मैं प्राणायाम करती हूँ। 15-20 मिनट प्राणायाम मैं करती हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है और प्राणायाम करने से हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अच्छा बना रहता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद में चाय और 2 बिस्किट लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करती हूँ और अपने रूम को समेटने के लिए लग जाती हूँ। और अब टाइम आता है मेरी एक्सरसाइज करने का। प्राणायाम और एक्सरसाइज मैं साथ साथ नहीं करती हूँ क्योंकि इस समय मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, तो मैं थोड़ा गैप में करती हूँ। खाली पेट प्राणायाम करना होता है तो मैं सुबह कर लेती हूँ और फिर बाद में अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठती हूँ और मोबाइल में मैसेज चेक करती हूँ। इसके बाद मैं दूध लेती हूँ जिसमें हल्दी और शिलाजीत डली हुई होती है और साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स मैं रात में ही भिगो देती हूँ। इस समय आपको ये ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इसको लेने से आपको वीकनेस फील नहीं होती है। फिर इसके बाद मैं रूम को क्लीन करती हूँ। इस समय हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो रूम हो या बाथरूम, डेली हमें साफ़ करने चाहिए। यहाँ पर मैंने एक मग में थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें थोड़ा सैनिटाइज़र डाला है। फिर इसके बाद मैं एक रुमाल में इसमें सोक कर देती हूँ। यहाँ मैंने पानी इतना सा ही लिया है कि रुमाल एब्जॉर्ब कर ले पानी को, और इससे फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। इसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और जो फ्रूट्स मुझे खाना होता है उसको भी साफ़ करके रख देती हूँ। इस समय जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ सब अलग ही रखती हूँ। देखिए, मैंने पहनने के कपड़े भी अलग निकाल रखे हैं। मैं अलमीरा को हाथ नहीं लगाती हूँ। अब मैं नहा के आ गई हूँ और मैं अपने कपड़े डेली वॉश करती हूँ। इस समय हमें सारे कपड़े डेली वॉश करने चाहिए, कपड़ों को रखना नहीं चाहिए। इसके बाद मैं स्टीम लेती हूँ। स्टीम लेने से पहले ये दिव्य धारा है, इसका ऊपर का ढक्कन इस तरह से खुल जाता है और इसमें थोड़ी सी दिव्य धारा 2-3 ड्रॉप्स मैं इसमें डाल देती हूँ। फिर इसके बाद स्टीम लेती हूँ। स्टीम मैं दिन भर में 2 बार लेती हूँ, एक बार अभी और एक बार रात में। इसी रूम के बाहर मेरी छोटी सी बालकनी है जिसमें मेरे पौधे लगे हुए हैं। पौधों को पानी देना और थोड़ी देर उनको देखते रहना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम मेरा इसी में निकल जाता है। फिर इसके बाद मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ और फिर मैं बुक पढ़ने बैठ जाती हूँ क्योंकि लंच मैं 1:30 से 2 बजे के बीच में करती हूँ, तो तब तक मैं बुक पढ़ लेती हूँ। और इससे पहले मुझे गोली लेनी होती है। कोई भी टैबलेट्स लेने से पहले मैं हमेशा गर्म पानी से ही लेती हूँ।
अब मेरे खाने का टाइम हो चुका था, तो मैंने अपनी प्लेट बाहर रख दी। मैं ये गेट खोल के नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। खाना या कोई भी चीज़ लेनी होती है तो पहले वो बर्तन बाहर रख देती हूँ और फिर मैं उसको वापस गेट खोल के अंदर ले लेती हूँ। घर में बच्चे और हस्बैंड सभी हैं और उनको ना हो इसलिए मैं इसका बहुत ध्यान रखती हूँ। और खाने के समय मैं हमेशा अभी के टाइम प्याज ज़रूर लेती हूँ। और ये लहसुन की 2 कलियाँ हैं जो मैंने रात में छील के पानी में भिगो देती हूँ और इसमें मैं ऊपर से सेंधा नमक डाल के खाती हूँ। इस टाइम हमें लहसुन और प्याज दोनों कच्चा ज़रूर लेना चाहिए। फिर मैं अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करती हूँ। मेरा हमेशा ऑक्सीजन लेवल 98-99 के बीच में ही रहा है। और देखिए, एक डायरी में मैंने पूरे दिन मुझे क्या क्या लेना है सब मैंने लिख रखा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं लेती रहती हूँ। जो चीज़ मैं लेती जाती हूँ उस पे मैं टिक मार्क करती जाती हूँ। कभी कभी कोई चीज़ भूल जाती हूँ तो वहाँ पे मैं क्रॉस कर देती हूँ। इससे मुझे पता लग जाता है कि मैंने दिन भर में क्या नहीं लिया है। फिर मैं थोड़ी देर बुक पढ़ के 3:30 तक मैं दिन में सोती हूँ और सो के उठने के बाद मैं नींबू पानी लेती हूँ। ये नींबू पानी मैं हमेशा गर्म पानी में ही लेती हूँ, जिसमें नींबू डालती हूँ और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के ये लेती हूँ मैं। कई चीज़ें मैंने मेरे पास ही रख रखी हैं। देखिए, यहाँ थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने मेरे पास रखे हैं। ये सूखा अदरक है जो मैं खांसी चलने पर लेती हूँ। इसमें काली मिर्च रखी है। ये शहद है जो दिन भर में 1 चम्मच में लेती हूँ। और ये आंवला नींबू अदरक का शरबत बना हुआ है। और ये तुलसी घनवटी है। जो चीज़ें मैं लेती हूँ सब मैंने अंदर रख रखी हैं। और ये एक दीपक है जिसमें मैं लौंग, कपूर और घी से मेरे कमरे में जला लेती हूँ, जिससे मेरे कमरे का एटमॉस्फेयर सही रहे। और यहीं पे नीचे मैंने बिस्किट, गर्म पानी, ठंडा पानी सभी चीज़ें यहाँ पे रख रखी हैं। और यहीं पे देखिए, इसमें नमक रखा हुआ है, नींबू, ये फिटकरी का टुकड़ा है और प्याज, लहसुन, फ्रूट सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। और जो मैं बर्तन यूज़ करती हूँ वो भी मेरे रूम में ही रखे हुए हैं। और 5 बजे से 6 बजे तक मैं फिर से थोड़ा योगा करती हूँ और फिर उसके बाद मैं चाय लेती हूँ। शाम के समय जो संध्या टाइम होता है उस समय मैं भगवान की आरती गाती हूँ और भजन और जो पाठ मुझे याद है वो थोड़ी देर 15 से 20 मिनट में गा लेती हूँ। खाना खाने के बाद फिर देखिए, मैंने 2 कलियां लहसुन की छील ली हैं और इनको इस तरह से काट के मैं पानी में सॉक कर दूंगी। इस तरह से लहसुन को रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह खाएं तो वो हमें गर्मी नहीं करता। इस समय हम कई टैबलेट्स लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑलरेडी बहुत सारी गर्म चीज़ें जाती हैं, तो इसीलिए लहसुन को इस तरह से भिगो के खाएं। और ड्राई फ्रूट्स भी सब रात में ही मैं इस तरह से भिगो के रख देती हूँ। फिर रात को मैं मोबाइल पे कुछ भी देख लेती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। ज़्यादा टाइम होता है तो मूवी देख लेती हूँ, नहीं तो कुछ और देख लेती हूँ। और लास्ट में मैं दूध पीती हूँ। ये दूध भी मैं हल्दी का ही लेती हूँ। फिर सोने से पहले मैं 1 गिलास में गुनगुना पानी लेके उसमें फिटकरी के टुकड़े को 5-6 बार इस तरह से घुमा लेती हूँ और उसको निकालने के बाद गार्गल करके सोती हूँ। समय की एक अच्छी आदत होती है, वो कैसा भी हो निकल जाता है। लेकिन ये समय ऐसा है, निकल तो जाएगा लेकिन इस समय को आसानी से निकालने के लिए अपनों के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस समय हमें अपनों के साथ कनेक्ट रहना है। आप उनसे बातें करिए तो आपका समय बहुत आसानी से निकल जाता है। अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ कनेक्ट रहिए। कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत लंबे टाइम से हम बात नहीं कर पाते हैं, तो इस टाइम हम उनसे भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से आप अपनों से जुड़े रहेंगे तो आपका समय बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहे। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।